जय गुरुदेव। इस सूत्र में अष्टांग योग के अंगों का वर्णन करते हैं। सूत्र: यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टाव अंगानि। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि ये योग के 8 अंग हैं। योग के इन अंगों में से प्रथम 5 बहिरंग तथा धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन कहे जाते हैं। बहिरंग साधनों का कार्य वृत्ति को अंतर्मुखी करना तथा अंतरंग साधनों का प्रयोजन विवेक ख्याति की प्राप्ति है। वैसे विवेक ख्याति की अपेक्षा से अंतरंग साधन भी बाह्य ही हैं। ये नियम काम क्रोध हिंसादि वृत्तियों को क्षीण करते हैं, तो अगले 3 आसन प्राणायाम तथा अपरिग्रह अपने से अगले अंग को सिद्ध होने में बल प्रदान करते हैं। जैसे आसन सिद्धि से प्राणायाम में सहायता मिलती है तथा प्राणायाम की स्थिरता प्रत्याहार उपलब्ध करने में सहायक होती है। जीव पंच कलेश आदि से युक्त बहिर्मुखी वृत्ति वाला है। अविद्या आदि कलेशों के कारण ही उसमें राग द्वेष की वृत्ति प्रबल होती है, जिस कारण संस्कार संचय कर सुख दुख भोगता है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए अष्टांग योग का उसी क्रम में विकास किया गया है। सर्वप्रथम वृत्तियों को अंतर्मुखी कैसे किया जाए, इस पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि वृत्तियां एवं इंद्रियां तथा मन जब तक अंतर्मुखी नहीं होता, धारणा ध्यान एवं समाधि का साधन संभव ही नहीं। इसका विकास मनोवैज्ञानिक ढंग पर किया गया है। पश्चिम का मनोविज्ञान यदि मन की बहिर्मुखी वृत्तियों का विश्लेषण है, तो योग दर्शन अंतर्मुखी प्रवाह तथा उसको निरुद्ध करने का शास्त्र है। अब अपनी वृत्तियों को क्रम क्रम से किस प्रकार अंतर्मुखी किया जाए, इस पर अष्टांग योग की दृष्टि से विचार करते हैं। पहला यम। बहिर्मुखी वृत्ति की निम्नतम अवस्था में जीव समाज तथा अन्य जीवों के संपर्क में आता है तथा उनके साथ उचित अनुचित व्यवहार करता है, जिसमें वह राग द्वेष में फंसकर बुरे एवं अधर्म मूलक कर्म करने से विपदा में फंसता चला जाता है। कर्म तो जीव को करना ही पड़ता है, व्यवहार को छोड़ा नहीं जा सकता, जनसंपर्क आवश्यक है। ऐसे में उसके कर्म तथा व्यवहार में यदि आध्यात्मिकता का समावेश कर दिया जाए, तो कर्म करता हुआ भी वह कर्म संचय से बच सकता है। इसी को कर्म शुद्धि या व्यवहार शुद्धि कहा जाता है। योग दर्शन में इसको यम कहते हैं, अर्थात व्यवहार में जीव को किन आध्यात्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। इन यमों का संबंध अन्यों से भी है तथा जीव के अपने आप के साथ भी। दूसरा नियम, जगत तथा अन्यों के साथ व्यवहार शुद्धि का पालन मनुष्य तभी कर पाता है यदि उसका व्यक्तित्व नियमबद्ध हो। उच्च श्रृंखल व्यक्ति जगत के साथ व्यवहार में भी नियमबद्ध नहीं रह सकता। इसलिए सूत्रकार ने अपने आप को नियमबद्ध करने के लिए 5 नियमों का विधान किया है। इसका संबंध व्यक्तिगत है तथा यम नियमों को सार्वभौम कहा है, अर्थात कोई किसी भी देश काल में निवास करता हो
किसी भी समाज, धर्म तथा संस्कृति से संबंधित हो, उसके धर्म में यम नियमों की व्यवस्था हो चाहे नहीं, किंतु यम नियम सबके एक समान पालनीय हैं। आधुनिक युग में कुछ मार्गावलंबी यम नियमों के पालन की अवहेलना करते हैं, किंतु यम नियमों के पालन के बिना ना तो वैराग्य ही सिद्ध हो पाता है तथा ना ही साधन। यम नियम साधन की आधारशिला हैं। तीसरा आसन। जीव का मन, शरीर सदैव चंचल बने रहते हैं। मन यदि आलस्य या प्रमाद रूपी तमोगुण से ग्रसित हो जाता है तो मानसिक उड़ानें भरता रहता है। मन एवं शरीर को नियमबद्ध तथा एकाग्र करने के लिए, यम नियमों में दृढ़ता लाने के लिए एक आसन पर बैठने का अभ्यास बहुत सहायक है। चौथा प्राणायाम। वास्तव में प्राण की चंचलता को रोककर स्थिरता प्रदान करना ही साधना है। चंचल प्राण ही जगत के अस्तित्व में कारण है एवं चंचलता का त्याग ही जगत का विलीनीकरण है। विभिन्न साधनाएं प्राण की स्थिरता की दिशा में ही अग्रसर होती हैं। जहाँ अन्य साधनाओं से स्थिरता में सहायता मिलती है, वहीं प्राणायाम भी अन्य साधनाओं के उत्थान में सहायक होता है। यदि मन की एकाग्रता का अभ्यास किया जाए तो प्राण की क्रिया भी रुकने लगती है। यदि प्राण की क्रिया को रोकने का अभ्यास किया जाए तो मन भी स्थिरता ग्रहण करने लगता है। इसीलिए प्राणायाम को भी अष्टांग योग में स्थान दिया गया है। पांचवा प्रत्याहार। यम, नियम, आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास द्वारा प्राणों को गतिशीलता को अंतर्मुखी करके मन तथा इंद्रियों को भी अंतर्मुखी करने को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार के बिना अंतरंग साधन संभव नहीं तथा प्राणों की अंतर्मुखता के बिना प्रत्याहार संभव नहीं। प्राण ही शरीर, मन, इंद्रियों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। जब तक प्राण बहिर्मुखी रहता है, मन, इंद्रियां कैसे अंतर्मुखी हो सकते हैं? जो लोग प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त किए बिना अंतरंग साधन का अभ्यास आरंभ कर देते हैं, वृत्ति की एकाग्रता संपादित करने में सदैव विफल ही रहते हैं। प्रत्याहार की सिद्धि तक साधन को बहिरंग कहा गया है। छठा धारणा। प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त करने के उपरांत तब अंतरंग साधन का अवसर उपस्थित होता है। तब चित्त वृत्ति एक सात्विक ध्येय विषय पर एकाग्र होने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु फिर भी चित्त में रज तम के संस्कार वृत्ति को बहिर्मुखी करने को उद्यत रहते हैं। मन को रज तम से हटाकर किसी एक सात्विक ध्येय पर एकाग्र करने का प्रयत्न धारणा कहा जाता है। सातवां ध्यान। जब रज तम के संस्कार दब जाते हैं तथा ध्यान में निरंतरता उदय हो जाती है तो उसे ध्यान कहा जाता है। तब वृत्ति किसी सात्विक ध्येय पर टिक जाती है, इसी को ध्यान कहा जाता है। आठवां समाधि। जब ध्याता रूपी अस्मिता स्वरूप का त्याग कर सात्विक ध्येय के आकार को धारण कर लेता है, अर्थात ध्याता शून्य हो जाता है, तो यही समाधि कही जाती है। समाधि के कई स्तर हैं। यह स्तर समाधि का निम्नतम स्तर है, जिसे संप्रज्ञात कहा जाता है।
उच्चतम स्तर निर्बीज, निर्विकल्प, असंप्रज्ञात है, जिसकी व्याख्या यथास्थान की जाएगी। इन 8 अंगों का अभ्यास एक साथ आरंभ करना चाहिए। यह नहीं कि पहले नियम को सिद्ध करने में साधक लगा रहे। नियम को साथ लिए बिना यम सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्म संयम सिद्ध नहीं होता, तब तक जगत व्यवहार कैसे शुद्ध हो सकता है। जब तक मन जगत से नहीं हट जाता, तब तक अंतर में कैसे जा सकता है। मन को बाहर से अंदर की ओर धकेलने का काम बाहिर साधन का है, तथा अंदर की ओर बाहर से खींचने का काम अंतरंग साधन का है। दोनों ही आवश्यक हैं। अतः सभी 8 अंगों का अभ्यास एक साथ होना ही उचित है। हाँ, आरंभ में बाहिर साधनों की आवश्यकता कम होती जाती है। प्राण के प्रति प्रसव उत्थान द्वारा निम्न भूमिकाओं को तथा निम्न भूमिकाओं में सात्विकता द्वारा उच्च भूमिकाओं में सरसता, दिव्यता, सात्विकता का समावेश करते हुए साधक उच्च अवस्थाओं में आगे बढ़ता जाता है। यम नियम योग की आधारशिला हैं। इनके पालन के बिना योग का अधिकारी नहीं बना जा सकता। यमों का संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों तथा समाज से घनिष्ठ संबंध है। न केवल यमों का पालन ही होना चाहिए, अपितु पालन करते दिखना भी चाहिए। जो व्यक्ति केवल नियमों का पालन करता है तथा यमों की ओर उदासीन रहता है, वह भी अपने मन को जगत से हटा पाने में असमर्थ रहता है तथा इस प्रकार कालांतर में नियम पालन भी भंग हो जाने की संभावना बनी रहती है। जय गुरुदेव।